हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले का फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज हम कराएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड अ इक्वल ट्रायंगल विद द साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यानी आपका एक इस तरीके का साइन का बोर्ड है जो इक्वल ट्रायंगल में है, जिसकी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी ए है, बी सी बी ए है, सी ए बी ए है। कोई भी ए साइड हम ले लेंगे जो इक्वल होगी, राइट। हीरोन्स फॉर्मूले से यूज करना है। और क्वेश्चन में आपके पास पैरामीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। जो सिग्नल बोर्ड स्कूल का लगा हुआ है उसका पैरामीटर भी गिवन है आपके पास, बट आपको क्या बताना है, इसका फाइंड एरिया। क्लियर। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको जब इक्वल ट्रायंगल में साइड दे रखी हैं तो हम उसको सॉल्व करना आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। आंसर में सबसे पहले आपको जब हीरोन्स फॉर्मूला आते हैं तो एस निकालना कंपलसरी है। एस मीन्स आपको तीनों की साइडों को प्लस करना है। ए बी सी, ए बी सी समय तीनों ही सेम है, इक्वल ट्रायंगल है, अपॉन 2 किया आपने और तीनों को प्लस किया, 3a अपॉन में 2, ये आपका एस आ गया। अब जो आपका ऐसा है उसी में से आप a माइनस कर देंगे, उसी में से b माइनस कर देंगे और उसी में से आप c माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे, ये तो आपका 3a अपॉन में 2 है, माइनस क्या करना है, a b c। a b c क्या है, इस समय तीनों ही हमारी साइड्स a है, ये और ये। ABC के लिए आपने 3a s लिखा, माइनस a करेंगे, आपका आंसर एलसीएम होगा 2a का, 2a लिखेंगे अपॉन में 2 करेंगे, क्योंकि किसी भी दो डिजिट के बीच में प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम करके करते हैं। 3a सेम, 2 को a से मल्टीपल करने पर 2a, नीचे भी 2 आपका सेम आएगा, माइनस कर देना, आपका आंसर a अपॉन में 2 आएगा, राइट। नेक्स्ट सेकेंड, s आपका वही 3a अपॉन में 2 माइनस b क्या है, वो भी a है आपका, तो सेम ही आंसर आएगा, इसलिए आप इसका आंसर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी सेम इक्वल ट्रायंगल है ना, इसीलिए एक ही साइड के तीनों आंसर सेम आएंगे। अब जब ABC माइनस करने पर आपका आंसर मिल गया आपको, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना बहुत इजी है। अब हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले लिखेंगे एरिया किसका निकाल रहे हैं, ट्रायंगल का। हीरोन्स फॉर्मूले के S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इनका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन हमने ऊपर ही कर लिया इसका। S आपका कितना था, 3 अपॉन में 2। इन दोनों का आंसर आपने अभी भी निकाला, A अपॉन 2, पीछे वाला भी आपका A अपॉन 2, ये भी आपका A अपॉन 2 आ गया। क्लियर। लेकिन रूट हमारा क्या कहता है कि दो पेयर में से एक आपका बाहर आ जाएगा, तो ये सेम है, देखिए आपके ये बाहर आ जाएंगे। आप 3 को हाइड करते हैं तो ये भी a अपॉन 2, ये भी a अपॉन 2, ये भी आपका बाहर आ गया। जो रूट 3 रह जाएगा वो आपका अलग से रह जाएगा, तो आप a अपॉन 2 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। पेयर में से एक ही बाहर आता है, रूट 3 आ गया, a को a से इंटू किया आपने तो क्या आएगा, a की स्क्वायर, 2 2 जा 4, रूट 3 कॉमन है आपका, जो रह गया था मीन्स बच गया था वो आपका है। ये तो आपका हीरोन्स फॉर्मूला आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया। एरिया के लिए सबसे पहले गिवन है, पैरामीटर आपको दे रखा है, तो पैरामीटर से साइड निकालेंगे। पैरामीटर आपका कितना है, 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर किसका है, इक्वल ट्रायंगल का है, तो इक्वल ट्रायंगल के लिए तीनों साइडें आपकी प्लस हो जाएंगी। तीनों साइडें ए थी ना, हमने लिया था, गिवन किया था हमने कि हमने ये डेट्स ले रखा है। 180 आपका, ये 3a, 180 ए निकालने का मतलब है साइड, ए मीन्स साइड। 3 जो मल्टीपल होते हैं ताकि डिवाइड हो गया तो क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। जब पेरीमीटर की साइड आती है तो सेंटीमीटर में आता है, जब एरिया का आंसर आता है स्क्वायर में आता है, राइट, क्योंकि मल्टीपल हो जाते हैं। ये आपका आंसर इसका साइड का आ गया। अब रिक्वायर्ड किसकी है, एरिया की। एरिया किसका, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए रूट 3 अपॉन में 4 a की स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। जब आपकी जो एंगल होता है 60 डिग्री, अदर्स में होगा 90 को छोड़ के, तो आपका फॉर्मूला ये लगता है। ठीक है, तो आप एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, रूट 3 4 ए आपने अभी 60 निकाला, 2 टाइम आप 60 इसको लिख लेंगे,
आप एक 4 को इससे कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, आपने इसको कैरी दिया 2, 4 5 जा 20, आप इसको मल्टीपल करेंगे और √3 इसके पीछे ऐसे ही लिखेंगे और ये क्या बन गया सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये क्या है आपका एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, साइड आपकी सिर्फ ओनली सेंटीमीटर में आती है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन के आपने किया, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लियर, अच्छे से समझ आया है बच्चों को। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपका है कि द ट्रायंगल साइड वॉल है फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। तीनों साइडों की आपको लिखा है ABC। क्लियर। क्वेश्चन में द एडवर्टाइजमेंट की जो अर्निंग है 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ईयरली है। और कंपनी हायर करती है उसे वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे। मीन्स कहने का मतलब है कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे एक ट्रायंगल के लिए एक विज्ञापन वॉल के ऊपर लगा रखा है। राइट, फ्लाईओवर पे ट्रायंगल के हिसाब से एक विज्ञापन लगा रखा है, जिस विज्ञापन की LB ABC इतनी इतनी दे रखी है। लेकिन उस विज्ञापन से हमें अर्निंग कितनी हो रही है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयरली हो रही है। और एक कंपनी यदि उसे हायर करती है अपना विज्ञापन देने के लिए तो उसे 3 months में कितना रेंट देना होगा। क्लियर। लेकिन फ्लाईओवर पे जो ट्रायंगल का आपका शेप है उसकी ABC पता चल जाएगी तो आप उसको हीरोन के फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब आपका ABC आपके पास है सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले का आंसर निकालेंगे, फिर उसे बाद में मल्टीपल करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। क्लियर। ABC तीनों को प्लस करना है 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। इनका टोटल करेंगे, टोटल करने पर ये देखिए 2 6 एंड 2। क्लियर। 0 2 2 आपका 0 2 और 2 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 2 आपका आगे भी 2 और ये भी 2, तो कितना बन गया 6, 1 और 1 2। अब इसे आप कैंसिल करेंगे, आपका आंसर कैंसिल करने पर आएगा 132। क्लियर। इतना ही आंसर आएगा। अब 132 जो आपका आंसर आया है उस आंसर के लिए अगर आपके क्वेश्चन में मीटर लिखा है तो आप यहाँ भी मीटर लिखेंगे। अब S माइनस A और BC तीनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं इसे, या अलग से भी लिख सकते हैं। पहले हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे आप, S आपने निकाल लिया 132 माइनस A कितना है 122, S माइनस S आपका 132 माइनस B कितना था आपका 22, ब्रैकेट क्लोज, 132 माइनस C का आपका 120। क्लियर। अब माइनस करेंगे, रूट लगा देंगे पहले, 132 माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आंसर आएगा आपका 2 में से 2 गया 0 आ गया 1 आ गया यानी 10 आ गया। इसमें से 20 को करेंगे तो कितना आंसर आएगा, वो भी आपका 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1। क्लियर। इनटू करेंगे, जब आप इसे भी माइनस करेंगे 32 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 का 2 और 1 का 1। क्लियर। माइनस किया आपने, हो गया सॉल्व। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर किस तरीके से, जो रूट में अगर आपकी पेयर बनता है, रूट में पेयर बनता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है। हमें कुछ इस तरीके के पेयर बनाने हैं। जैसे 132 का आपने पेयर बनाया तो 132 का पेयर बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12। जिस बच्चे को समझ में ना आए तो वो एलसीएम के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकता है। जब एलसीएम के पेयर बन जाएंगे तो आप इस तरीके से कंडीशन लिख सकते हैं, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आएगा। एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। 10 एज इट इज, जब 11 को 110 को करेंगे 11 इंटू 10 आ गया आपका। मैंने सिर्फ इसको खोला, ये आ गया, 10 को खोलने की जरूरत नहीं है, वो डिजिट चलेगी इतनी। अब 12 को भी हमने नहीं खोला,
क्यों नहीं खोला? क्योंकि आगे भी 12 था और ये भी 12 था, तो देखो एक पेयर ये बन गया, ये 10 था, ये 10 था, इसलिए इस वाले 10 को नहीं खोला मैंने क्योंकि इसमें से 10 आ रहा था। इसके 11 में से इसके 11 का पेयर बन गया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सिर्फ सभी के पेयर बन रहे हैं, तो सभी को वन टाइम एक एक बार बाहर लिख लेंगे। देखिए 11 लिखा, 12 लिखा और 10 लिखा, तीनों को एक एक टाइम बाहर, और रूट इस पे से हट गई। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को, 12 को और 10 को। जब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर क्या आएगा? 1320 और मीटर की स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया हीरोन्स फॉर्मूले का। अब हीरोन्स फॉर्मूले के आंसर के बाद आपको ये बताना है कि यदि उसकी अर्निंग पर ईयरली 5000 पर मीटर स्क्वायर से होती है, तो एक कंपनी जब इस विज्ञापन की वॉल को लेती है, खरीदती है, कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए, उस कंपनी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट? तो अब उस क्वेश्चन के लिए प्रोसेस, क्वेश्चन में रेंट चार्ज आपका 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयरली है, तो रेंट चार्ज करने वाली कंपनी जो इसको हायर कर रही है कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए, तो उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? उसके लिए आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप लिखेंगे 5000 जो गिवन है, राइट? यहाँ लिखेंगे रुपीस जो अब निकल के आएंगे। फिर आपने क्या करना है, जो आपके हीरोन्स फॉर्मूले का आंसर आया था एरिया, वो लिखेंगे आप इंटू करके 1320, ठीक है, इंटू 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स की बात हो रही है? 3 की, तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, इसलिए अपॉन में 12 लिखना कंपल्सरी है, राइट? ओके, अब आप 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 को इससे इंटू कर सकते हैं, राइट? तो 4 से किया, 4 3 जा 12, 1 कैरी दे दिया, तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12 और 0 का 0। 33 को सिर्फ 5 से इंटू करना है, 165। कितनी 0 बची है? 3 इसकी और 1 इसकी, तो कितनी हो गई? 4 0। 1000 अलग हो गया, 50 अलग हो गया और 60 अलग हो गया, यानी इतने रुपीस की अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। ये आपका आंसर कंप्लीट। पहले लोन के फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद जितना चार्ज हमें पर ईयरली दिया हुआ है उसके हिसाब से लिखेंगे पर मीटर का, 5000 रुपीज के हिसाब से। तो 3 मंथ्स के लिए कंपनी जो हायर कर रही है वो कितना देगी? वो इतना अमाउंट देगी। ओके फाइन, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में। आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को वो सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बाय।